गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हमने यानी ये दो ही पढ़े थे। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम वो पढ़ रहे हैं जो बेसिक है, मैक्सिमम यानी बेसिक। जैसे अपने जो भी चीज़ होती है वो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। जो ग्रामर होता है, ग्रामर का अगर अपने अध्ययन करते हैं तो ग्रामर जो होता है वो 3 टाइप से पढ़ा जाता है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, समझे? बेसिक कॉन्सेप्ट कर पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट और एडवांस्ड हम अपनी क्लासरूम में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए? यानी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस हमारी क्लासरूम में होगा। जैसे ही विद्यालय की कक्षाएं जो स्टार्ट होंगी तो हम क्लासरूम में इन बातों का अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, कैसे हैं। बेसिकली वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी भी बात को बोलते हैं तो उसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस और सजेशन वगैरह जो भाव हो वो उसमें मौजूद हो, ठीक है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली जो इसके टाइप हैं उससे, जैसे इसमें मैन वर्ब फर्स्ट से स्टार्टेड होते हैं ये, ठीक है? डू या डोंट से स्टार्टेड। तीसरा होता है इसमें प्लीज सर, काइंडली से स्टार्टेड। और उसके बाद होता है देखो लेट्स या लेट अस से स्टार्टेड, ठीक है? तो हमारे पास ये 4 टाइप होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट हम विविड वाले में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो सामान्य सी बात है, इसमें भी कई सारे वेरिएंट होते हैं। मैं सिर्फ आपको इसमें सामान्य कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे। बाकी जो वही बात अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पे अपने बेसिक पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड जो है वो अपने क्लासरूम में होगा, ठीक है? ठीक है, तो आगे देखें अपने, जैसे मैन वर्ब फर्स्ट, इसमें जो बातें हैं वो अपने देखेंगे। आपको करना क्या होगा, ये देखो, सामान्य सी बात है कि आपको जो सेंटेंस मिलता है उसमें अपने आरवी जो है, आरवी हमारी होगी रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेस्ट, एडवाइस, ठीक है? सॉरी, एडवाइस। लेकिन यहां पर देखना, ये तो लिखा तो ये जाता है, लेकिन अपने जो ये तो होती है नाउन, और यहां पे ये होती है वर्ब। जब वर्ब में यूज में लेंगे ना तब अपने एस वाली लेंगे, एडवाइस वाली नाउन होती है, ये गौर करना है अपने को, ठीक है? और यहां पे कनेक्टिव जो होगा हमारे पास वो होगा टू। अब टू क्यों होगा? टू जो होती है बेसिकली प्रेपोजिशन होती है, और टू के बाद अपने वर्ब का आता है फर्स्ट, या अपने कहें बेस फॉर्म आती है, ठीक है? तो यहां पे अपने जितने भी जो प्रकार देखे थे थोड़ी देर पहले, उसमें क्या है कि जैसे एक तो इसमें शुरू होता है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका जो टाइप है वो मैन वर्ब फर्स्ट से, दूसरा है इसमें डू या
डोंट से। अब डू या डोंट जो आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट आएगी, ठीक है। थर्ड जो होगा, थर्ड जो इसमें आता है वो आता है प्लीज सर काइंडली से। अब इसमें जो सेंटेंस होगा वो, और उसके बाद लेट्स या लेटस से। तो ये वाला जो होता है ना, इसमें अन्य जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड होती है, ठीक है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि टू के बाद बेस फॉर्म आएगी, ये गौर करना होगा अपने को, ठीक है। तो अब अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैन वर्ब फर्स्ट का लेता हूं, जैसे राम। अब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा है, रिक्वेस्टेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपने को जो आरवी मिलेगी उसके अनुसार इसकी फॉर्म चेंज करेंगे। लिख तो बेस फॉर्म ही ले रहे हैं अपने, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं अपने यहाँ पे। तो राम said to me write a letter for me, ये आ गया। अब देखो राइट माने होता है लिखना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म का देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने राम, अब सैड टू राइट ए लेटर फॉर मी। अब राम जो है, अब इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, कमांड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने क्या है, सबसे पहले जैसे रिक्वेस्ट का ही लेके चलते हैं। तो सैड जो होता है ना, जैसे से सैड सैड, अब ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो परफेक्टिव एस्पेक्ट में आता है, हैव के साथ आता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि हैव ही बोले हैं। हैव जो होता है ना वो बेस फॉर्म होती है, हैव का ही हैड होता है फॉर्म, और हैव का ही हैज फॉर्म होता है। बेस फॉर्म जो है वो हैव होता है, ठीक है। तो हैव ही कहा जाता है। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट में ये तो आया नहीं, अपने पास ये है। तो रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा हटेगी तो इसको टू कर देंगे अपने, कोमा हटते कनेक्टिव लगता है, टू हो गया। अब टू के बाद ये है वर्ब की फर्स्ट, तो वर्ब की फर्स्ट इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट ए लेटर फॉर। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार, ठीक है। तो राम के अनुसार आएगा। तो यहां पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब राम जो है, राम का राम तो लिखते नहीं है अपने, तो राम क्या है, ही। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, हिम हो जाएगा। तो अपना सेंटेंस क्या बना, राम रिक्वेस्टेड मी टू राइट ए लेटर फॉर हिम। इस प्रकार से अपने को ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा लेके चलते हैं अपने। दूसरा होता है जैसे डू या डोंट वाला। तो सामान्यतः हम सेंटेंस देखते हैं जैसे द टीचर सैड टू द, या सीधा कर देंगे अपने, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है ना उसके अनुसार। द टीचर सैड डोंट मेक ए नॉइज स्टूडेंट्स, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइज स्टूडेंट्स। अब क्या बना, जैसे द टीचर का द टीचर, अब सैड, और यहां पे ये क्या है, वोकेटिव केस में है, वोकेटिव केस में। अब वोकेटिव केस है वो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने। वोकेटिव केस होता है संबोधन कारक। अब द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे गौर करना है अपने को, अगर डू या डोंट उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट, तो हमेशा याद रखना कि डू जो है वो हट जाएगा। क्या हट जाएगा, डू हट जाएगा। अब डू ये हट गया तो यहां वाला ये भी तो हट गया। मैंने कहा डू हट जाएगा, तो डू तो हट गया। अब अपने पास यहां पे क्या बचा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची। नोट नहीं हटेगा, डू हटेगा। तो यहां पे अपने पास क्या था, डोंट था, तो डू हट गया, बचा क्या, नोट। तो यहां पे भी वही बात है। लेकिन हमारे जो चेंज करते हैं अपने, तो नोट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट, और अपने कनेक्टिव लगाते हैं। अब कनेक्टिव कहां लगता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगता है। तो नोट यहां पे क्या था अपने पास, डू या डोंट, तो नोट के जस्ट बाद तो वर्ब की फर्स्ट है। तो अपने को जो टू लगाना होगा ना, वो नोट के बाद और मैन वर्ब के पहले, यहां पे इसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा अभी कि डू या डोंट में डू तो हट जाता है, तो ये डू तो हट गया, अब बचा क्या, नोट। तो नोट हमने सीधा लिख दिया,
नोट हमने सीधा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, मैक। मैक है यहाँ पे, जैसे किसी भी वर्ब का आपको पता नहीं है कि भी उसका बेस फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो आईएनजी बना के देख लो। मैकिंग, मैकिंग होता है, मैडिंग नहीं होता। जैसे ये होता है ना, देखो थोड़ा सा, मैक, मैड, मैड। अब मैडिंग, मैडिंग, मैकिंग, मैकिंग होता है, तो मैक क्या है, बेस फॉर्म है। तो नोट टू मैक ए नॉइज, एक तो ये हो गया इसका। दूसरा इसी का ही होता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं, फोरबेड लगा देते हैं। फोरबेड का मतलब होता है नोट टू से, यानी अपने ये कह सकते हैं कि फोरबेड का मीनिंग इसमें नोट इंक्लूड रहता है। तो अगर यहां पे फोरबेड ऐड करेंगे तो ये नोट नहीं आएगा। क्या बनेगा, देखो, द टीचर फोरबेड द स्टूडेंट्स, नोट नहीं आएगा क्योंकि नोट तो इसी में इंक्लूड हो गया ना। फोरबेड यानी मना करना, द स्टूडेंट्स टू मैक ए नॉइज। इस प्रकार से अपने इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपने लेते हैं प्लीज सर काइंडली का। तो आगे जैसे ये कहा जाता है कि जैसे राम सैड टू मी प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय लीजिए। हैव मीन्स गेट के लिए होता है, लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, इसका करेंगे अपने रिक्वेस्टेड, क्योंकि अगर कोई चीज़ अपने को प्रदान करे तो रिक्वेस्ट ही करेगा, अपने ऑर्डर थोड़ी नहीं देगा। राम रिक्वेस्टेड मी टू। अब देखो प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़ सर काइंडली है वो हट जाएंगे, आगे सीधा यानी कनेक्ट, इसमें जो अपने इन्वर्टेड कोमा है वो हटेगी तो कनेक्टिव आ गया, प्लीज़ सर काइंडली हट जाएगा। फिर यहाँ पे हैव, अब देखो हैव की फॉर्म चेंज करें अपने, हैव, हैड, हैड, ये होता है। आगे देखें तो हैविंग और हैज, ठीक है। अब आईएनजी लगा के देख लो, हेडिंग, हेडिंग, हैविंग, हैविंग, हैव बेस फॉर्म होती है इसीलिए टू के बाद आई है। टू हैव ए कप ऑफ टी, इस प्रकार से अपने इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया शायद। अब उसी प्रकार से जैसे अपने इसमें देखें, जैसे सजेस्ट का देखें अपने, राम सैड टू मी हेल्प द नीडी पीपल, ठीक है। तो जैसे यहां पे क्या होगा, राम suggested me to help the, सॉरी यहाँ पे पीपल, इस प्रकार से अपने चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो था वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और जो आपकी बुक जो है बोर्ड के द्वारा, उसमें लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। उसमें जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।